श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, मंडलिक नामक देश था जिसमें दुशासन नाम का एक राजा राज्य करता था और एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त लगाई कि हाथी लड़ाएंगे और कहा कि जिसका हाथी जीतेगा सो वह अमुक धन लेवेगा। तब दूसरे देश का राजा का हाथी जीता और दुशासन का हाथी हारा। हारने के बाद कुछ दिन के बाद हाथी मर गया तो बड़ी चिंता हुई राजा को। एक धन गया, दूसरे हाथी मर गया और तीसरे लोगों में हंसी हुई। इससे बहुत निंदा हुई और इसी चिंता से राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास लेकर गए। धर्मराज ने हुक्म दिया कि यह हाथी के मुँह से मरा है, इसको हाथी की ही योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगलदीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे जिनमें वह भी रहने लगा। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बार बार यह सोचता और पछताता कि मैं पिछले जन्म में राजा था और अब हाथी हुआ हूँ। बहुत रुदन करता, खाता पीता कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बहुत बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। यह सुनकर राजा ने उसे वही हाथी दिया। वह ब्राह्मण अपने घर ले आया। दाना रातब देता तो वह कुछ खाता नहीं, पानी भी नहीं पीता, खड़ा हुआ रुदन करता रहता था। सोचता कि कोई ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलवाया, पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। यह खाता पीता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा कि इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा कि हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा हुआ रुदन करता रहता है। यह सुनकर राजा जी स्वयं देखने आए। राजा ने बड़े बड़े वैद्य बुलवाए और महावत बुलवाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा कि राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, शरीर का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा कि हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा कि हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है और यह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न जो खाएगा बड़ा धर्मज्ञ होगा, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा कि हे राजा जी, अपना हाथी फेर लो। राजा ने कहा कि दान दिया मैं नहीं फेरता, यह हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा कि हे संत जी, आप मत सोचो, आपके घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर बैकुंठ को गया। हरिओम।